institute is full of challenges that you are well aware of, because of various reasons. Institute does have problems. So we have to abreast ourselves to that challenge. And after we meet those challenges, I am sure we will have a satisfied life. All of us, inshallah. हम शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मेरे साथ है यहाँ पर डॉक्टर अशरफ गनाई, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज उनका पहला दिन है एज ए डायरेक्टर। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां आज जो है स्किम्स उस एक नई इनिंग्स का आगाज किया है। क्या कुछ रहेगा ये उनका तजुर्बा अपनी ओवरऑल करियर का और इस नए सफर के बारे में हम सीधे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, नई फराइज नई जिम्मेदारी आप पर आयद हुई है, कैसे देखते हैं आप ये जिम्मेदारी को? पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। मैं पूरे इंस्टीट्यूट की फैकल्टी एम्प्लॉइज का शुक्रिया करता हूँ, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया करता हूँ कि पहले उन्होंने मेरिट पे डिसीजन लिया और मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी गई, और फिर एम्प्लॉइज ने इतना वालिहाना इस्तकबाल किया, मुझे मोहब्बत दिखाई, और मुझे उम्मीद है कि ये आगे मुझे इसी तरह कोऑपरेशन करेंगे एक्सटेंड, ताकि मैं इंस्टीट्यूट को ना कि खाली नेशनल बल्कि इंटरनेशनल मैप पे लाऊंगा। मुझे पता है मेरी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है, मगर मुझे ये भी पता है कि कोई इतनी मुश्किल इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह के मेहरबानी से बड़ी नहीं है। उसकी मेहरबानी के साथ अपने एम्प्लॉइज और एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से मुझे पता है कि इंस्टीट्यूट जिस दौर में से जा रहा है उससे हम निकालेंगे, इसको अपनी ग्लोरी पे वापस लाएंगे, बल्कि उसके अलावा हम इसको इंटरनेशनल और नेशनल मैप पे लाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका मेन फोटे जो था रिसर्च है, आपने स्पीयर हेड किया कई सारे मेगा इनिशिएटिव्स। नाउ अभी आप जो है फुल फ्लेज्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में अभी आप आ रहे हैं, तो कैसे आप बैलेंस इस चीज को कर पाएंगे, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज, अपनी रिसर्च फोटे जो आपका और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज? देखिए, मैं तो प्राइमरीली एक डॉक्टर हूं जो मरीज का दुख दर्द समझता हूं, उसका इलाज मालजे का कोशिश करता है, तो वो मुझे बिल्कुल सही से मालूम है। मैं जैसे किसी कश्मीरी या किसी बाहर के पेशेंट को बिला किसी मजहब मिलत रंग नस्ल, मैं उस मरीज की दर्द को पूरी तरह समझता हूं जैसे मैं अपनी दर्द है, तो उस तरीके से मैं पेशेंट के लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी हद तक भी जा सकता हूं पेशेंट केयर इंप्रूव करने के। ये गरीबों का असासा है और इसमें हमें लोगों की मावनत की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन की मावनत की जरूरत है। नंबर जो है, हमें यहाँ टीचिंग ट्रेनिंग का भी इदारा है। जब तक हम अच्छे डॉक्टर यहाँ से प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो अपने देश और अपने स्टेट या यूटी के लिए कैसे मददगार साबित हो जाएंगे। हमें अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तब जाके वो हेल्थ केयर हर जगह इंप्रूव हो जाएगा। तीसरी चीज जो आपने बात की कि मैंने रिसर्च में खासा नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है। एक्चुअली मैं इस तरीके से काम करना चाहता हूं कि रिसर्च को ही मैं अपने पेशेंट केयर और एडमिनिस्ट्रेशन में बैकअप करना चाहता हूं। अगर आप रिसर्च के बिना पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाओगे, रिसर्च के बुनियाद पे, क्योंकि हर जगह रिसर्च चलती है, मीडिया में रिसर्च चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च चलता है, पुलिसिंग में रिसर्च चलता है, ट्रैफिकिंग में रिसर्च चलता है। जब आपको पहले रिसर्च बैकग्राउंड होगी तो आपका केयर, आपका हर चीज बहुत ही एफिशिएंट और टाइम सेविंग हो जाता है। आपकी साबिका जो वाबस्तगी थी कि इंडिया के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट एम्स में आप थे, आप रिसर्च में रह चुके हैं, आप स्टेट्स में रह चुके हैं, और ये सब कुछ आपने साइड में बाला ताक रख के आपने कश्मीर को चुना और कश्मीर में आज आपको ये जिम्मेदारियां दी। तो इस सैक्रिफाइसेस या इन जो आपने ले ऑफ की ये सारी चीजें, कैसे देखते हैं इस चीज को? वो मैं समझता हूं, देखिए इंसान की लाइफ स्पैन बहुत छोटी है, आखिर तो मरना ही है। अगर आप लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, वो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हो कंट्रीब्यूट, लेकिन अगर हम ग्लोबली देखेंगे, मीन्स ग्लोबल थिंकिंग, लोकल इम्प्लीमेंटेशन, अगर ऐसे चलेंगे हम, मेरे ख्याल से ये ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री है कि इसके बिना कि आपकी सेल्फ ग्लोरी के पीछे हो, आप ज्यादा अपने लोगों में, अपने सोशल कमिटमेंट के साथ, अपनी स्टेट को जहां से आप हो उनको मदद करोगे, उस इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दोगे, वो ज्यादा सेटिस्फाइंग है।
डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, चूंकि आज आपका पहला दिन है यहाँ पे, एक वार्म वेलकम था आपके लिए, आपके कोलीग्स जो आपके साथ उन्होंने काम किया है, नाउ दैट कि वो आपको एज ए इंस्टीट्यूशनल हेड देखेंगे, कल तक जो आपके शाना बशाना काम करते थे वहीं पर आपने मुख्तसर एड्रेस में आपने कहा कि आप इस इंस्टीट्यूट को ग्लोबल मैप पे लाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड एकेडमिक्स, क्या कुछ अमल रहेगा आपका टेंटेटिवली अगर आप बता सकते हैं? जी, मैंने एक ड्रा मैप किया है आज मॉर्निंग से ही। मैं पहले फर्स्ट 7 डेज में मुझे कुछ बहुत ही हार्ड प्रायोरिटी एरियाज देखने हैं, क्योंकि बहुत देर तक इंस्टीट्यूट में यहाँ डायरेक्टर साहब आबिद साहब थे, तो वो उनको बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटी थी, तो उनको फोकस करने का ज्यादा टाइम नहीं मिला। तो और पहले भी आपको पता है इंस्टीट्यूट में बहुत सारी इश्यूज है, तो मैं पहले 7 डेज में प्रायोरिटी एरियाज को चुनूंगा। पहले पेशेंट केयर प्रायोरिटी है, नेक्स्ट प्रायोरिटी इज टीचिंग ट्रेनिंग, थर्ड प्रायोरिटी इज रिसर्च। हालांकि मैं इनको तीनों को इकट्ठे चलाना चाहता हूं, लेकिन फर्स्ट 100 डेज में मैं चाहूंगा पेशेंट केयर शुड बी सम ऑप्टिमल लेवल, जहां पे हमें मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ्स और डिसेबिलिटीज की मिनिमम पॉसिबिलिटी हो जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशरफ गनाई साहब, जिनका आज पहला दिन था, उन्होंने ज्वाइन किया स्किम्स डायरेक्टर के फराइज। इससे पहले भी कई सारे फराइज पे रह चुके हैं, इन्होंने स्पेयर हेड कई सारे मेगा इनिशिएटिव्स किए हैं रिसर्च को लेकर। अब इनका दौर इक़्तिदार एज ए डायरेक्टर स्किम्स कितना मुस्बत साबित हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता।